भाई जब वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको सबसे बढ़िया बेहतरीन एक बता देता हूँ फूल से पहले डालने के लिए, जो कि आपकी फसल अगर 25 से 35 दिन के बीच में है तो आप अपनी फसल में टेबुकोनाजोल प्लस फ्लोपायरम फफूंदनाशक के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ ही आप डायफेंथ्यूरान प्लस कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप अपनी फसल में ताकत बढ़ाने के लिए या फसल के डंठल मजबूत करने के लिए फूल से पहले 1261 या 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब अपन चालू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। हमारे दीपक सिंह जी राजपूत आज से 2 महीने पहले नरसिंहपुर गाडरवाड़ा तरफ से मेरे पास आए थे। फिर हम लोग यहाँ से अपने लखन पटेल जी और गुरुजी श्री गया प्रसाद जी खोरे जी से मिलने गए। तो हमने लगभग 1-1.5 घंटे गया प्रसाद जी से चर्चा करी। उस चर्चा में भाई साहब बात ये भी हुई थी कि इस साल फिर मारू का फूल के समय पे वापस आएगी, और गुरुजी की ये बात सही निकली, मारू का वापस फूल पे लौट के आ गई है। इसी बात को लेकर सभी किसान अपने अपने पिछले साल के अनुभव हर एक ग्रुप पे साझा कर रहे हैं कि मेरे इसमें मारू का आ गई, तो मैंने ये डाला था, तो इस साल क्या डालूं, क्या करूं। ऐसे ही कुछ किसानों को फिर मैंने कॉल किया, अलग अलग किसानों से अलग अलग जानकारी ली कि भैया आपके इसमें मारू का आई थी तो आपने क्या डाला था और इसका असर फूल पे हुआ कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे फूल पर अगर हम दवाई डालें तो क्या डालें, ना डालें तो क्या डालें, मारू का लगी है तो क्या डालें और ना लगी है तो क्या डालें। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी फसल फूल पे नहीं है ना, और तो मैं आप सबसे हेवी और बेहतरीन मैं आपको डोज बताता हूँ, वो डाल दो। प्रिवेंटिव में भी काम करेगा और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आज मैं चश्मा लगा के बैठा हूँ, तो कैसा लग रहा हूँ ये भी कमेंट कर देना, क्योंकि यार दिखता नहीं है। आज तो तेल लगा के बढ़िया तैयार होकर भी बैठा हूँ मैं। तो भाई साहब शुरू करते हैं हम यूपीएल के लांसर गोल्ड से। लांसर गोल्ड का जो टेक्निकल है वो बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, इसलिए लांसर गोल्ड बोल रहा हूँ। इमीडा क्लोरोपिड के साथ शायद एसीफेट 50% है, और एक और कुछ ऐसा लंबा चौड़ा सा है क्लोरोनी कोटिनील और नाइट्रोगुआन निडाइल, इतना लंबा है वो यार, उसको बहुत रिसर्च करके पढ़ के सीखना पड़ेगा। तो आप लांसर गोल्ड ले सकते हैं मारूका के लिए। उसके साथ आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं 50% एसपी वाला, 75 वाला मत लेना, 75 वाले की बात अपन आगे करेंगे। उसके साथ ही आप ले सकते हैं बायर की डेसीज, जिसके अंदर डेल्टा मेथ्रिन 10% आता है। और इस है ना, इसके बाद में आप इमामेक्टिन वाला टेक्निकल ले सकते हैं। ये इमामेक्टिन शायद 10% में आती है वो वाला, पर इसको आप फूल पे नहीं डालना। पर इन सब चीज़ों को डालेंगे, जैसे आप लांसर गोल्ड लेंगे यूपीएल का तो ये 1 किलो 6 एकड़ में चला जाएगा। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% वाला लेंगे, 1 किलो 6 एकड़ में चला जाएगा। बायर का डेसीज जो लेंगे आप डेल्टा मेथ्रिन, वो 1 लीटर 10 एकड़ में चला जाएगा। वहीं से चल के आप इमामेक्टिन लेंगे तो वो भी 1 किलो या 1 लीटर में लेना है। इमामेक्टिन स्यों वाली मत लेना, लीटर में लेना, तो वो भी 8 एकड़ में चली जाएगी। आप एक घोल बनाना, मूंग पे फूल के पहले स्प्रे कर देना, प्रिवेंटिव में भी रहेगा, सभी जो इल्लियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। पर इस बात को सुनकर बहुत से लोग जो बोलेंगे अरे पूरी की पूरी दुकान की दुकान ही डलवा दो, नहीं भैया, तो ऐसा नहीं है। इसमें से और भी अपन कम बातों पे भी आएंगे, पहले अपन हेवी वाले में ही बात कर। इसके बाद में अगर आप चाहें तो बायर का बायगो, जिसके अंदर आता है टेट्रानिलीप्रोल, ये आप डाल सकते हैं। इसको आप किसी भी प्रकार के अपने कोराजन वाले टेक्निकल, उसका नाम क्या है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी गैस एक्शन वाली जो भी कीटनाशक है उसका इस्तेमाल भी आप अपनी फसल में इनके साथ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। वैसे मेरे को ये नहीं मालूम है कि टेट्रानिलीप्रोल गैस एक्शन वाली है कि नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम भैया, जो नहीं मालूम वो बोल रहा हूँ। मगर इसका भी किसानों ने नाम लिया तो इसलिए मैंने आपसे इसका भी नाम ले दिया। वहीं से चलकर आजकल नए में एकदम लेटेस्ट में बायर का एक्सपोनस बहुत चल रहा है। किसान लोग बढ़ चढ़ के इसका नाम ले रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी महंगी दवाई है एक्सपोनस। इस पे से अलग से मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर टेक्निकल है भैया ब्रोकलेनिलाइड। तो ये जो बायर का एक्सपोनस है इसका भी रिजल्ट किसान बहुत अच्छा बता रहे हैं।
और बोल रहे हैं लगभग 25 दिन तक बायर के एक्सपोनस ने इनकी फसल में रिजल्ट दिया है। अभी पानी गिर गया उसके बाद में भी। उसके बाद सिंजेंटा की एक दवाई आती है, उसका मैं नाम भूल गया, उसके अंदर आता है भाई साहब सायएंटर, निलिप्रोल और साथ में ल्यूफोन्यूरान आता है। तो ये भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और इसको हम फूल पे भी डाल सकते हैं। मात्र 35 ml एकड़ पे हमें लेना है। फूल पे ये बहुत अच्छा अकेली दवाई रिजल्ट दिखा देती। अब हम आ गए नीचे, मतलब वो जो बड़ा भारी कॉम्बिनेशन था ना, उसको छोड़ के अब हम नीचे आ गए हैं और उन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जो हम फूल पे भी डाल सकते हैं, जो बनी बनाई दवाई आ रही है। इसके अलावा आपको अगर फूल पे मारूका है और डालना है, फिर से एक नई दवाई आई है कोर्टेवा की इंगेज। इंगेज का भी रिजल्ट नई है और किसान लोग बहुत बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, कह रहे हैं यार इसको भी डालने के बाद में 20 एक दिन हो गए, इल्ली लगी नहीं है, और बोले शायद तो है कि इसको भी मारूका पे असर करना चाहिए। तो जैसे BASF की एक्सपोनस थी, उसी तरह से इंगेज भी नई दवाई है, तो इसका भी किसानों ने रिजल्ट अच्छा बताया है। अब बताया है तो भाई साहब वो तो मैं ट्राई करूँगा जब बताऊँगा नई दवाई के बारे में। बाकी पुरानी के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे थे। आप चाहे तो एक्सपोनस जो मच्छर नहीं मारती है, आप मच्छर के साथ इमीडा, मतलब एक्सपोनस के साथ मच्छर के लिए इमीडा क्लोरोपिड भी मिलाकर डाल सकते हैं, तो उसके भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मच्छर वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे। प्रिवेंटिव में यदि आपके खेत में आप दवाई डालना चाह रहे हैं, मारूका नहीं लगी है और सोच रहे हैं प्रिवेंटिव में ही डाल दूँ, तो सबसे बढ़िया बायफेंथ्रिन है। इसके अलावा अल्फामेथ्रिन है। ये भी बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से। तो आपकी फसल में अंडे वंडे सब मार देंगे, तो अंडे ही नहीं रहेंगे जब एडल्ट नहीं रहेंगे कुछ भी मारूका के, तो मारूका पनकेगी भी नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ कुछ किसान मैंने देखा है 1,000 ppm वाले नीम के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बना बनाया आता है 50% वाला। तो नीम के तेल से भी बहुत ही असरकारक रिजल्ट देखने को मिला है। ये नीम का तेल जो है भाई साहब सबसे सस्ता और अच्छा मेरे को लगा है, क्योंकि शायद 2,000 रुपये लीटर में आ जाता है। ये एक अंदाज़ बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से 10 एक एकड़ कंप्लीट कर देता है। तो इसका रिजल्ट भी प्रिवेंटिव में मेरे हिसाब से तो अच्छा है। आप जो भी दवाई डालें उसके साथ नीम तेल, मच्छर, इल्ली, फलाना ढिकाना सबके लिए चला सकते हैं। भाई साहब पिछले साल हमने क्या किया था, डेल्टा मेथ्रिन के साथ हमने कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड चलाया था। कहीं कहीं हमको मारूका दिखी थी तब, तो उसमें हमको एक बेनिफिट ये हो गया था भाई साहब कि डेल्टा मेथ्रिन के साथ कार्टाप चलाया था, तो हमारी फसल में मारूका तो कहीं कहीं थी, पर जो काले मच्छर थे, महू जिसको कहते हैं, उसका अटैक बहुत ही ज़बरदस्त था और उसका रिजल्ट पर्याप्त हमको एक नंबर मिल गया। हमने क्या किया था भाई साहब, जो हमने कीटनाशक डाली थी उसके लगभग 25-26 दिन तक हमने हमारी मूंग में कीटनाशक नहीं डाली थी, जिस कारण से कि ये काले मच्छर हो गए थे। बाकी जिसमें हमने डाली थी उसमें नहीं। भाई साहब आप चाहें ना तो अकेले में फिर वैलियम फ्लैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर थायोमेथाक्साम आपको कंप्लीट मिल जाएगा बहुत अच्छे रेशो में, और उसी के साथ क्लोरेंट्रा निलिप्रोल कोराजन वाला टेक्निकल भी मिल जाएगा 8.8% में। इसके साथ आप अलग से अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो अल्फामेथ्रिन, इस टाइप के जो गैस एक्शन वाले जो भी कहना चाहिए कीटनाशक है, उनका इस्तेमाल करके इसका रिजल्ट बढ़ाकर भी प्रिवेंटिव में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो भाई साहब ये कुछ हमने मतलब कीटनाशकों की चर्चा करी मारूका पर से। अब हम बात करते हैं, मैंने ये भी बताया आपको कि इनको फूल पे डाल सकते हैं, इनको नहीं डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई जितने भी कीटनाशक के पीछे थ्रेन आता है, जैसे अल्फामेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन, तो इस प्रकार के कीटनाशक हम फूल पर डालते हैं तो थोड़ा सा हमें फसल में दिक्कत होता है। इसके साथ ही थायोफेनेट मिथाइल जो है 70% वाली या जितनी भी परसेंट वाली हो, थायोफेनेट मिथाइल जो है फफूंदनाशक, उसको हम फूल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूल नहीं गिराती है और इसका रिजल्ट बढ़िया है कि ये फूल और फल और बढ़ा भी देती है, ऐसा मैंने देखा है। अच्छा, वहीं से चल के जो गाढ़े फफूंदनाशक आते हैं जिनमें जोल आता है पीछे, जैसे हेक्साकोनाजोल, फनाजाजोल, डिकानाजोल, ये जोल वाले जितने भी फफूंदनाशक आप डालेंगे भाई साहब अपनी फसल में, तो इनको डालने से भी आपकी फसल में फूल गिरेंगे। सिर्फ एक थायोफेनेट मिथाइल ही आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक प्रोफेनोफास अगर मैंने पिछले साल कम डाला था, उसका रिजल्ट अच्छा था, डाला नहीं था, तो प्रोफेनोफास जो है भाई साहब वो भी आप फूल पे अपनी फसल में नहीं डालें। उसकी जगह आप कोई दूसरा गैस एक्शन वाला जो भी है आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि प्रोफेनोफास में भी जहाँ तक है भाई साहब उसमें
एक कुछ आता है, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, दूसरी वीडियो में नाम लिया होगा। उससे भी भाई साहब क्या होता है कि फूल जो है वो जल्दी फलियों में कन्वर्ट होते हैं। उससे जो पौधा है हमारा जल्दी सूखने की ओर अग्रसर होता है, तो फूल ज़्यादा ये इसको डालने से भी नहीं देता है, प्रोफेनो फास को डालने से। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार हम जेबरेलिक एसिड डाल दें और जेबरेलिक एसिड डालने से भी अच्छा होगा। तो जेबरेलिक एसिड आप फूल पे डालेंगे, अगर अधिक मात्रा में डल गया ये गलती से, तो भाई साहब जेबरेलिक एसिड भी नुकसान कर सकता है, इसलिए जेबरेलिक एसिड आप ना डालें। हाँ, जेबरेलिक से एसिड वाली जो टॉनिक आती है उन्हें आप फूल पे डाल सकते हैं। जेबरेलिक एसिड के साथ मैंने एक वीडियो बनाया था, नाइट्रोबेंजीन प्लस जेबरेलिक एसिड, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके फूल बढ़ जाएंगे। तो आप जहाँ तक है सिंगल जेबरेलिक एसिड भी अपनी फूल पे इस्तेमाल ना करें। तक को आप जो भी कीटनाशक ले रहे हैं, फफूंदनाशक ले रहे हैं, वो हरे निशान वाले लें, तो आपको थोड़ा फ़ायदा रहेगा। तो भाई साहब मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में लगभग 10, 12, 15 मिनट जितने भी हुए हों, टूटी फूटी भाषा में ये वीडियो तैयार कर दिया। पता नहीं आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम था वीडियो बनाने का, मैंने बना दिया। भैया अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आगे चाहूँगा। जय राम जी की।